गुड इवनिंग बच्चों। ईबीएस बीटेक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने बोला था, जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैसे मैम ईबीएस के भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। तो फर्स्ट तो वही सभी के जैसे पेपर का पैटर्न सिमिलर है। कंपलसरी क्वेश्चन 15 मार्क्स का, मोर ओवर 3 × 5 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 5 में डिवाइड हो जाएगा तो टोटल 15 मार्क्स हो जाएंगे। यूनिट 1 2 3 4 हर एक यूनिट से 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वो बाइफर्केशन में भी हो सकते हैं और सब में चॉइस मिलेगी। यूनिट 1 में भी चॉइस होगा, यूनिट 2 में भी चॉइस होगा, यूनिट 3 यूनिट 4 सभी में चॉइस होगा। लेकिन क्वेश्चंस में अंदर सब डिविजन्स भी हो सकते हैं, तो हमें कोई भी यूनिट स्किप नहीं करनी है। और सेकेंड थिंग, आपको हर एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट अटैम्प्ट करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अनअटैम्प्ट मत करना। नाउ यूनिट 1 में देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या क्या है। यूनिट 1 सबसे बड़ा टॉपिक है। यूनिट 1 में सबसे पहले ईवीएस की डेफिनेशन, ईवीएस का स्कोप, इम्पॉर्टेंस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर। इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है, सिंपल सा है, ये आप अपने आप लिख सकते हैं, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। मैं फिर से बोल रही हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी रिसोर्सेज। इसके नोट्स बना लेना। फूड रिसोर्सेज सिंपल है, हो जाएगा। लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज भी इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, सबसे ज़्यादा एनर्जी रिसोर्स, उसके बाद थोड़ा कम वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है एंड फॉरेस्ट पे भी आ सकता है, लेकिन एनर्जी रिसोर्स एंड वाटर रिसोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टॉपिक इसी का, यूनिट 1 का ही, इकोसिस्टम। ठीक है, सेकेंड टॉपिक क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम ये पूछते हैं। उसके टाइप्स पूछ देते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में टाइप किस तरह बनाते हैं। तो इस मेन इसका फंक्शन एंड कंपोनेंट का जो है एनर्जी लेवल डायग्राम, वो सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी। न्यूट्रिशन लेवल, एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, तो एनर्जी लेवल क्या होता है, न्यूट्रिशन लेवल क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, इसमें शॉर्ट नोट भी आता है। बायोजियोकेमिकल साइकिल ये ऐड ऑन हुआ है लास्ट ईयर। इसमें नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कोई भी एक साइकिल के बारे में पूछ लेते हैं। सिंपल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसा नहीं है कि ऑक्सीजन साइकिल बहुत इजी है, कार्बन साइकिल भी इजी है, थोड़ा सा नाइट्रोजन थोड़ा डिफरेंट है एंड फॉस्फोरस एंड सल्फर भी थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 1 में ही नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी में बेटा ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, एक बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन आएगा तो इसमें या तो थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आ सकता है, कंजर्वेशन आ सकता है, इंडिया एज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन, इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, रेयर, एंडेंजर्ड, एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया आ सकता है, एंड हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी के, ये आ सकते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना, अच्छे से तैयार कर लेना। बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायो पायरेसी, इसके शॉर्ट नोट्स मेरी वीडियो बनी हुई, देख लेना इसको। बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायो पायरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेटेंट के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए इसमें इंपॉर्टेंस होती है। इसको मैंने नोट्स बनाए हुए, देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूँ। इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन क्या इफेक्ट होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स इन नंबर, एनर्जी, मास, इसका क्या इफेक्ट होता है, इन्वर्टेड होते हैं या अपराइट होते हैं, ये सब नोट्स में अवेलेबल है, वीडियो बनी हुई है। ठीक है, उसमें देख लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो फर्स्ट यूनिट में हमारे पास रिसोर्सेज है, इकोसिस्टम है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है और बायो प्रोस्पेक्टिंग है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये 5-6 टॉपिक है, उसको धीरे धीरे कवर कर लेना। सेकेंड यूनिट में पूरा पॉल्यूशन है। ठीक है, पॉल्यूशन अपने आप में भी आप ले सकते हो, उसके सोर्सेज क्या होते हैं, पॉल्यूशन को जब लिखेंगे तो सोर्सेज बताएंगे, उसके इफेक्ट्स बताएंगे, उसको हम किस तरह प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एयर पॉल्यूशन कैसे कॉजेज होता है, कॉजेज, इफेक्ट, सोर्सेज, वाटर पॉल्यूशन, सोर्सेज, इफेक्ट, टाइप्स, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, थर्मल, रेडिएशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्चार्ज। अब इसमें आपको वाटर पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एयर पोल्यूशन। ठीक है, लास्ट ईयर थर्मल एंड रेडिएंट पोल्यूशन आया था, तो इस बार नॉइस भी आ सकता है, सॉइल भी आ सकता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शॉर्ट नोट टाइप में आ सकता है एंड डिसास्टर मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। डिसास्टर मैनेजमेंट में अर्थक्वेक, फ्लड, ये सभी आ सकते हैं। ठीक है,
ना यूनिट 2 पूरा पॉल्यूशन है, तो यूनिट 2 में पॉल्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, साथ में डिसास्टर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी देख लेना। यूनिट 3 सोशल इश्यूज एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके इम्पोर्टेंट 17 गोल हैं, उसके गोल पे भी जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, इक्वालिटी, ये सभी से रिलेटेड शॉर्ट नोट लिखने को आ सकते हैं। सेकेंड है यूनिट 3 का पॉइंट अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स अर्बन में कॉजेज होते हैं, उसके क्या इफेक्ट है। नेक्स्ट है वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन, तो वेस्ट लैंड को हम किस तरह रिक्लेम कर सकते हैं। अनकल्टिवेबल रिक्लेमेशन एंड कल्टिवेबल रिक्लेमेशन होता है, नोट्स में अवेलेबल है। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी इसी में आते हैं। न्यूक्लियर एक्सीडेंट एंड हॉलोकॉस्ट एंड देयर केस स्टडी। ठीक है, जो भी ईवीएस में ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप मार्क्स अच्छे चाहिए तो आप एग्जाम्पल एंड केस स्टडी बताओगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दो और उसकी एग्जाम्पल बता दो या केस स्टडी बता दो तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसका कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यूनिट 3 में हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम रिलेटेड एनर्जी एंड वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन, क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड कंज्यूमर वेस्ट, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको बस 2 बार लिखोगे, एक जगह नोट्स बना लेना और अपना पढ़ लेना। ठीक है, नहीं तो वीडियोस में सीरीज वाइज वीडियो, सभी वीडियो अवेलेबल है, उसको आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट लॉ। तो इन्वायरमेंट में टोटल हमारे पास 5 लॉ हैं, तो 5 में एक लॉ अवश्य आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई भी एक आ सकता है। वाटर एक्ट 1974 में हुआ है, एयर एक्ट 1981 में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, ये लास्ट ईयर आया था। तो इस बार वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट आ सकता है 1972 और 1980 में। तो मोस्टली हर एक एक्ट में किस ईयर में लागू हुए और इसके मेन क्या क्या वो हैं, कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होते हैं, इसके पोस्टलिस्ट क्या हैं, वो सब चीज़ें ध्यान रख लेना। बने हुए है, इसकी वीडियो बनी हुई देख लेना। नेक्स्ट ये EIA, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कोई भी नया प्रोजेक्ट लगाते हैं तो क्या क्या असेसमेंट करते हैं हम उसको, तो इम्पैक्ट एनालिसिस एंड इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स फॉर डेवलपिंग ए न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या एनालिसिस ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोजेक्ट, तो हम न्यू प्रोजेक्ट कोई भी लगाएंगे तो उस पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे, क्या निगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे जो हमें नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। ठीक है ना, यूनिट 4 में पॉपुलेशन ग्रोथ एक टॉपिक है, तो उसमें कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आ सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ह्यूमन राइट्स 6 ह्यूमन राइट्स है, उस पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पे शॉर्ट नोट्स, इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ में HIV एंड एड्स पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर पे भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है एंड रोल ऑफ IT पे भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है। सिंपल टॉपिक है, एक बार आप देखेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट सम अदर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड BOD 5 डेज के लिए हम इसको रखते हैं तो 5 हो जाता है। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोमैग्निफिकेशन, लैंडफिल, सैनिटरी लैंडफिल्स, हैजार्डियस सब्सटेंसेस, ओजोन लेयर डेप्लेशन, हैजार्डियस वेस्ट करके भी आता है ये शॉर्ट नोट्स में। ओजोन लेयर डेप्लेशन, ग्रीन हाउस गैसेज, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह ही अपने आप तैयार कर लेना। थैंक यू बच्चों, गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। आप लोग तैयारी करना और जो भी वीडियोस हो पढ़ते रहना। और अगर मुझे अभी कुछ मैंने पॉल्यूशन में मेरा पूरा अपडेट नहीं है, एयर एंड वाटर ही पड़ा है उसमें वीडियोस में, तो मैं कुछ और अपडेट कर दूंगी। और बायो जियोकेमिकल साइकिल्स भी नहीं है, उसको भी अपडेट करूंगी। ठीक है, यूनिट 4 का भी कुछ पार्ट में अपडेट कर दूंगी जितना मुझे टाइम लेगा। अदरवाइज यूनिट 1, 2, 3, 4 जो भी अवेलेबल वो सब वीडियो देखिए। थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।